नम, नमस्कार। मैं वो रूम दिखाना चाहता हूँ जहाँ बाबा ने विश्राम किया है। ये रूम बाबा के विश्राम कक्ष के रूप में इस्तेमाल होता था। यहाँ बाबा जब थक कर आते थे, कथा प्रवचन कर कर आते थे, तब यहाँ विश्राम किया करते थे। और लोगों का ऐसा कहना है कि बाबा केवल सोते 2 या 3 घंटा सोते थे। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बाबा 6 घंटे का अच्छा विश्राम, अच्छा नींद लेते थे। और ताकि उनका अगले दिन का जो शेड्यूल रहता था वो काफी व्यस्त रहता था, इसलिए वो 6 घंटे का हर एक दिन प्रॉपर नींद लिया करते थे। ये जो आप कमरा देख रहे हैं, और बाबा जो पटना को जिस तरीके से जानते हैं, उस तरीके से बाबा को उनको बताया गया कि ये जो सामने है वो गांधी मैदान है, और ये जो दिख रहा है, ये जो नदी दिख रही है, वो गंगा माँ है। तो रोज सवेरे उठ के बाबा इस गंगा माँ को यहाँ से नमस्कार किया करते थे, प्रणाम किया करते थे और अभिवादन किया करते थे। और कभी कभी यहाँ अक्सर खड़ा होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार भी किया करते थे। क्योंकि इस रूम की विशेषता ये है कि यहाँ ये पर्दा हटा देने के बाद एक गांधी मैदान का संपूर्ण नजारा दिखने को मिलता है, जिससे कि बाबा यहाँ पर खड़े लोगों को दर्शन दिया करते थे और यहाँ से वो अभिवादन स्वीकार किया करते थे। इससे जुड़ा हुआ एक रूम है। ये रूम का मात्र एक हिस्सा है जो केवल शयन कक्ष के रूप में है, और इसका ये बाथरूम है जहाँ पे अपने रूम से सटे हुए एक रूम है जिसमें उनसे मिलने वाले लोग, जो अति विशिष्ट लोग होते थे, जिनका अपॉइंटमेंट होता था, जिनसे मिलना जुलना होता था बाबा को, वो यहाँ पर आकर समय के अनुसार इंतजार किया करते थे बाबा को। बाबा एक एक करके लोगों से यही मिला करते थे समय के अनुसार। और इस रूम की भी भौतिक स्थिति है कि ये रूम भी गांधी मैदान का नजारा लेते हुए है, और सामने गंगा माँ आशीर्वाद देने के लिए विराजमान रहती हैं। तो बाबा इन सब चीजों के अनुसार इस रूम में काफी कंफर्टेबल थे, काफी आध्यात्मिक फील करते थे, काफी पॉजिटिव एनर्जी होता था इस रूम के अंदर। और ये जो देख रहे हैं, बाबा को कुछ उपहार मिला है, जिसने बाबा ने कुछ उपहार स्वरूप होटल को प्रदान किया है। और यही वो रूम है जहां पर बाबा लोगों से मिला करते थे, जिनका अपॉइंटमेंट होता था, जिनसे मिलने की इच्छा होती थी उनको ये यहीं पे लोग आकर बैठते थे, यहीं पे ऐसे बैठते थे। और बाबा यहीं पे एक उनका आसन लगाया जाता था, और यहीं से आसन पे बैठकर लोगों से मिलते थे, आशीर्वाद देते थे, बातचीत होती थी, आगे की रणनीति तय की जाती थी। तो ये रूम प्रॉपरली एक ऐसे मीटिंग के लिए यूज हो रहा था। लोगों से जो मिलने जुलने आ रहे थे उनसे आशीर्वाद देने के लिए यूज हो रहा था। तो ये है एक तरह यात्रा, आंशिक यात्रा, जो बाबा जहाँ पे रह रहे थे और जहाँ पे विश्राम कर रहे थे उसका।